भगवान और पेस्ट्री शेफ। एक ज़माने में एक बेकर था जो इतना अच्छा खाना बनाता था कि राजा ने उसे शाही पेस्ट्री शेफ बना दिया। जब उसकी प्यारी बेटी की शादी होने वाली थी तो राजा ने बेकर से एक बहुत बड़ा वेडिंग केक ऑर्डर किया। उसने उसे पहले से ही बहुत अच्छे पैसे दिए। बेकर ने सोचा, अगर मैं कम अंडे और आधा मक्खन इस्तेमाल करूं तो मुझे फायदा होगा। शादी से एक दिन पहले उसने अगले दिन सजाने के लिए केक तैयार किया। उस रात वह बहुत थका हुआ सोने गया और उसे एक भयानक सपना आया। वह फरिश्तों की एक अदालत के सामने खड़ा था जिन्होंने उससे कहा, हम देखने वाले हैं और हमने तुम्हारी जिंदगी की जांच की है। तुम्हारे कामों की वजह से तुम स्वर्ग में जाने के लायक नहीं हो, नर्क जाने के लिए तैयार हो जाओ। क्यों? बेकर ने टोका। मैं गरीबों को रोटी देता हूं और सबसे सस्ती रोटी चर्च को, अनाथालय और फ्रायर्स हॉस्पिटल के लिए बेचता हूं। मैं एक ईमानदार, न्यायप्रिय और दानशील आदमी हूं। तुम्हारे काम तुम्हारी आत्मा की झलक हैं और वे अच्छे नहीं हैं। हमने तुम्हारे कामों को दो सूटकेस में रखा है, अच्छे वाले दाईं ओर वाले में और बुरे वाले बाईं ओर वाले में। खुद ही फैसला करो, बेकर ने कहा। दाईं ओर वाले का वजन क्यों नहीं है? दाईं ओर वाला तुम्हारे अच्छे कामों वाला है। उसका वजन कुछ भी नहीं है, क्योंकि तुमने चर्च की रोटी से चीजें लीं और गरीबों को देने के बजाय तुमने उन्हें बासी, फफूंद लगी रोटी बेच दी जिसे तुम बेच नहीं सके। लेकिन वह तो बस थोड़ी सी रोटी थी। मैं इतने छोटे पापों के लिए नरक कैसे जा सकता हूं? दूसरा वाला पापों के लिए है। उसका वजन बहुत ज्यादा है। उन्होंने उसमें क्या डाला? तुम्हारी चोरियां, तुम्हारे झूठ और तुम्हारी दया की कमी। अन्याय करने का कोई बहाना नहीं है। भगवान ने कहा, तुम चोरी नहीं करोगे, तुम झूठी गवाही नहीं दोगे, और उन्होंने इसे पत्थर पर लिखा ताकि कोई उनके न्याय के नियमों को मिटा न सके। आज तुमने उस राजा को धोखा दिया है जिसने तुम्हें अमीर और मशहूर बनाया, महल में तुम्हारा स्वागत किया और अपनी बेटी की दावत का जिम्मा तुम्हें सौंपा। तुम एक चोर और झूठे हो जिसने अपने मतलब की वजह से अपने पड़ोसियों को नुकसान पहुंचाया। बेकर गुस्से में उठा, महल की तरफ भागा और देखा कि उसने जो केक बनाया था वह इतना सख्त था कि टेबल पर मारने पर टूट नहीं रहा था। उसने उसे फेंक दिया और दूसरा बढ़िया केक बनाया जिसे उसने तुरंत सजाया। अपने काम से हुए मुनाफे से उसने शहर के सभी गरीब लोगों के लिए केक बनाए। उस दिन से उसने फिर कभी किसी को धोखा नहीं दिया या चोरी नहीं की। उसने फिर कभी रेसिपी कम नहीं की और वह हर दिन भगवान को उन आशीर्वादों और अपने पड़ोसी की सेवा करने के मौके के लिए धन्यवाद देता था जो उसने उसे दिए थे।